गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। आज भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन। मंडला में फेक एनकाउंटर को लेकर सदन में हंगामे के आसार, सरकार ने भी की है जवाब देने की तैयारी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक और पीसीसी पदाधिकारियों को डिनर पर बुलाया, बीजेपी ने कसा तंज। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देखी छावा फिल्म, कैबिनेट मंत्री और कई विधायक भी रहे मौजूद। भोपाल में फिर सामने आया बैड टच का मामला, 9 साल की बच्ची को घर ले जाकर की गंदी हरकत, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पहली जो खबर है वो इंदौर से है। परीक्षा के बाद छात्र जो है आपस में ही भिड़ गए हैं। छात्रों की लड़ाई का वीडियो हमारे पास है। लड़ाई के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। परीक्षा के बाद ये सब कुछ हुआ है। ये सोमवार की घटना बताई जा रही है। तुकोगंज थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छात्रों की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। ये इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एग्जाम होने के बाद दो गुटों के छात्र आपस में भिड़ गए। अंशुल, इन दोनों गुटों के बीच किस बात को लेकर विवाद था और अभी तुकोगंज पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि ये पूरा वीडियो जो है सोमवार का बताया जा रहा है, जब स्कूल परीक्षा चल रही थी और ये पूरा स्कूल रही थी और ये पूरा स्कूल जो है सरकारी स्कूल था। जब जैसे ही छात्र बाहर आए तो उनके बाद किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई और उसके बाद दोनों छात्रों के गुट जो है वो आपस में भिड़ गए। छात्रों के बीच जो लड़ाई है वो इतनी खतरनाक चल रही थी कि छात्रों ने आपस में पत्थरबाजी शुरू कर दी, जो कि आसपास से निकल रहे लोगों को भी लगी, जिसके बाद वहां पर मौजूद आसपास के रहवासियों ने डंडे उठाए और उन्हें फटकार कर छात्रों को भगाया। सबसे बड़ी बात यह है राहुल की इसमें जब तक ये पूरी लड़ाई चलती रही, जब तक पत्थरबाजी होती रही, तब तक ना तो स्कूल का कोई इसमें प्रशासनिक अफसर और टीचर इसमें दिखाई दिया और ना ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और उसने छात्रों को अलग कराया, जिसके बाद रहवासियों को खुद मैदान में उतरना पड़ा और रहवासियों ने डंडे लेकर के वहां से छात्रों को भगाया, जिसके बाद पुलिस तक ये पूरा वीडियो पहुंचा और अब पुलिस जो है वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान कर रही है और उस पूरे घटनाक्रम की जांच को शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्कूल है ये, यहाँ पर जिस तरह से छात्रों के बीच लड़ाई सामने हुई उससे कई सवाल जो है अब खड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े ही होते हैं, लेकिन छात्रों के बीच इस तरह से विवाद होना भी एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जो है वो हो सकती थी। यदि पत्थर किसी छात्र को लगता तो उसे गंभीर चोट जो है इस पूरे मामले में आ सकती थी। फिलहाल वीडियो के आधार पर अब तुकोगंज थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है और चिन्हित जो छात्र हैं उन्हें किया जा रहा है इस पूरे मामले में। जी राहुल, आप बने रहिए। अंशुल, एक और खबर है इंदौर से, उस पर भी आपसे बात करेंगे। इंदौर में अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। 2 आरोपी और 1 नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों से देसी पिस्टल, 12 कट्टा कारतूस बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान हथियार के साथ ये आरोपी पकड़े गए हैं। खजराना थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अब तक क्या बात निकलकर सामने आई है अंशुल, जो पकड़े गए हैं तीनों? जी आपको बता दूं कि अवैध हथियार के साथ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से पूरी सूचना मिली थी कि स्टार चौराहे पर ये जो आरोपी हैं ये हथियार लेकर के घूम रहे हैं और इसी दौरान पुलिस ने चेकिंग करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से जब तलाशी ली गई तो इनके पास से अवैध हथियार जो है वो पुलिस को मिले, जिसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन आरोपियों के द्वारा ये हथियार जो है कहां से लिए गए थे, किससे खरीदे गए थे और ये साथ में रखकर घूम रहे थे, तो क्या इसके पीछे किसी वारदात को करने की इनकी नीयत थी या ये कोई घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे। दोनों आरोपियों से पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। वहीं एक और जो नाबालिग आरोपी है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए ही आरोपी हथियार लेकर के निकले थे, लेकिन मुखबिर से मिली सूचना के बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब खजराना थाना पुलिस जो इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा कि बदमाशों के द्वारा हथियार कहां से लाए गए थे और वो किस घटना को अंजाम देने के लिए यहां से निकले थे। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए अंशुल मुकाती आपका।
अब आपको मध्य प्रदेश के हटा से एक खबर बताता हूं मैं। हटा में जमीन विवाद में युवक पर फायरिंग हो गई है। इस हमले में युवक के पैर में गोली लगी है। घायल युवक को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमले में युवक के पैर पर गोली लगी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देर रात की घटना ये बताई जा रही है। हटा की ये घटना है जहां पर गोलीबारी हुई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब आपको खरगोन से एक खबर है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देना चाहूंगा। जहां के चिरन्या थाना क्षेत्र के पिछोड़िया गांव में खेत में बने कच्चे मकान में आग लग गई। भीषण आग लग गई। आप देख रहे हैं चांदी के जेवर, 2 लाख रुपए कैश आग के हवाले हो गए और घरेलू सामान जलकर भी राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल में बैड टच का फिर मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ गंदी हरकत की है। बच्ची को घर ले जाकर बैड टच किया है। होलिका दहन के वक्त नाबालिग को घर ले गया था आरोपी। मासूम ने मां को घटना की पूरी जानकारी दी है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। निशातपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। माड़ा पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शिकायत के बिहाफ पर रज मिलान प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शासकीय टीचर समेत उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। इस दौरान दूसरे धर्म की किताबों के साथ दूसरे आपत्तिजनक कागजात बरामद किए गए। पुलिस दोनों आरोपियों के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज कर जांच कर रही है। एसपी मनीष खत्री के मुताबिक रजमिलान नगवा करसुआला और क्षेत्र में काफी समय से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसका सरगना प्राथमिक स्कूल रजमिलान में पदस्थ शिक्षक है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है और किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। पुलिस द्वारा जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभियुक्त अरविंद और कमलेश को गिरफ्तार किया गया है। जो उसमें एक दबिश दी गई, उस दबिश में करीब 40 लोग वहां पाए गए। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है। मंदसौर के चंदवासा में गौवंश का कटा हुआ सर मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने चंदवासा बस स्टैंड के पास मौजूद अवैध गुमटियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया। आज की मांग है कि जिनने ये कुकर्म करा है और जिन्होंने गौ माता की हत्या करी है और उसका मांस का भक्षण करा है, उन राक्षसों के जो मकान बने हुए हैं उन्हें जबरदस्त किया जाए। और जिन दुकानों में इन्होंने उस गौ मांस को काटा गया है, यहाँ पे पास ही वो दुकानें हैं जहाँ से वो सर मिला था गौ माता का, उन दुकानों को भी हटाया जाए और उन्हें जबरदस्त कराया जाए। इसी मांग को लेके आज यहाँ पर पूरा हिंदू समाज एकत्रित हुआ और ज्ञापन दिया। रात में एक बछड़े का सिर कटा हुआ वहाँ पे मिला था, तो जिसको लेकर ग्रामीणों ने वहाँ पे आपत्ति उसमें व्यक्त की और उसको लेकर अज्ञात ने एक FIR कर दिया। इंदौर में फिर सामने आया है ठगी का मामला। विदेशी नागरिक से तकरीबन 2,80,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। दोस्त का नाम लेकर विदेशी नागरिक से ठगी हुई है। दोस्त से बात करने पर यह ठगी का खुलासा हुआ है। विदेशी नागरिक ने क्राइम ब्रांच में इस बात की शिकायत दर्ज करा दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज ओंकारेश्वर दौरा है। खंडवा के ओंकारेश्वर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ओंकारेश्वर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। दोपहर 3 बजे विमानन विभाग की समीक्षा
बैठक भी सीएम लेंगे। स्मार्ट सिटी के आवासीय टावर का लोकार्पण करेंगे सीएम। शाम 6:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे। देर शाम CCIP की बैठक भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। आज संभावना है कि हंगामा बहुत होगा। सदन में आज 55 याचिकाएं और 2 ध्यानाकर्षण लगाए जाएंगे। 2025-26 के बजट पर विभागवार सदन पर मतदान होगा। मंडला में फर्जी एनकाउंटर पर सदन में हंगामे के भी आसार हैं। सरकार ने भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने की तैयारी कर रखी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सोमवार को नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट 2022 पटल पर रखी है। कैग रिपोर्ट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, नल जल योजना समेत कई योजना में गड़बड़ी सामने आई। कैग की रिपोर्ट को आधार बनाकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कटघरे में खड़ा कर दिया। जानने के लिए देखिए IBC 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। की रिपोर्ट में एक से बढ़कर एक खुलासे हुए हैं। प्राकृतिक आपदा की राहत राशि प्रदेश के कई अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवार और रिश्तेदार गटक गए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत राशि के रूप में 10,060 करोड़ रुपए की राशि वितरित की थी। कैग ने अभिलेखों की जांच में पाया है कि इन 13 जिलों के कर्मचारियों, अधिकारियों ने रिश्तेदारों सहित अपात्र लोगों को प्राकृतिक आपदा राहत राशि के 23 करोड़ से ज्यादा कपटपूर्ण वितरण किया है। इसी तरह नल जल योजना के तहत 14 निकायों में 34.07% घर में अभी भी नल कनेक्शन नहीं लगाए गए हैं। वहीं पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच भी नहीं हो रही है। साथ ही उपभोक्ताओं के परिसर में पानी के मीटर नहीं लगाए गए हैं। अंत्योदय सहायता राशि के अंतर्गत श्रम सेवा पोर्टल के डेटा विश्लेषण में भी गड़बड़ी सामने आई है। 142 मामलों में 52 खातों में 1 करोड़ 68 लाख रुपए जमा किए गए। ये राशि जिन खातों में जमा हुई है वो पंजीकृत श्रमिकों के है ही नहीं। विवाह सहायता के 86 मामलों में भी गड़बड़ी सामने आई है। इसके तहत अपंजीकृत श्रमिकों के 41 बैंक खातों में 38.92 लाख जमा किए गए हैं। इधर भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियम विरुद्ध जमीन आवंटित कर दी गई। इस आवंटन से 65.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। संबल योजना में 67,48,000 श्रमिकों को अपात्र घोषित कर दिया गया। इसकी भौतिक प्रक्रिया नियम अनुसार नहीं की गई। कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि हम तो शुरू से कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। अब हमारे आरोपों की पुष्टि कैग की रिपोर्ट कर रही है। कैग की रिपोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हो चाहे मुख्यमंत्री संबल योजना में हो, सभी चीज़ों में लगातार भ्रष्टाचार, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है मध्य प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजना चालू नहीं हुई है। उसकी नल की वजह से जो लाइनें खोदी गई थी, जहाँ रोडें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, रोड तोड़ के डाल दिए, नलों में पानी नहीं आ रहा। लोग अंत्येष्टि तक भी मतलब भ्रष्टाचार हो गया, वहाँ तक भी नहीं छोड़ा गया। इस सरकार में हमेशा भ्रष्टाचार, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। उधर कैग की रिपोर्ट पर सरकार के मंत्री बोलने से बचते नजर आए। उनका कहना था कि रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। साथ ही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने की बात कही। का काम सवाल उठाने का है, सदन में उसी पर सब चर्चा हो रही है। हमारी सरकार ने लगातार मध्य प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है और आगे भी काम करती रहेगी। तो विरोध में है वो, तो विरोध में रहते हुए उनको कुछ तो बोलना ही है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं वो। कैग की रिपोर्ट आने के बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सियासत देखने को मिल सकती है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। जबलपुर में धान खरीदी घोटाले पर विधायक अजय बिश्नोई की शिकायतों की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि अब तक की जांच में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं।
जिला प्रशासन की जांच में पता चला है कि कई सहकारी समितियों ने धान खरीदे बिना सॉफ्टवेयर में उसका उपार्जन दिखा दिया था। वेयरहाउस से कागजों में भी धान के आरओ यानी रिलीज ऑर्डर जारी किए गए। मिलर्स ने ना तो ये धान उठाया और ना उसकी मिलिंग की, लेकिन परिवहन के बिल लगाकर भुगतान जरूर ले लिया। सहकारी समितियों, वेयरहाउस संचालकों, 8 मिलर्स और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब जिला प्रशासन ने नागरिक आपूर्ति निगम से मिलर्स को अब तक भेजे गए सभी रिलीज ऑर्डर्स का रिकॉर्ड तलब किया है। 5 करोड़ रुपए कीमत के ऐसे ही धान घोटाले में जिला प्रशासन 5 समितियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुका है। मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना का यह कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी अजय बिश्नोई जी जो हैं, उन्होंने एक शिकायत फर्जी आरोप को लेकर की है, जिसमें उनका आरोप ये है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन धान का हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ है। हम लोग इस बात को लेकर बड़े प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं कि उपार्जन के कार्य में कोई भी लापरवाही यदि करेगा, जानबूझ के गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना धान खरीदे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, बिना मिलिंग के मिलर्स को भुगतान हो गया है और ये गलत है। और इसीलिए जिलाधिकारी ने कहा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नान के अधिकारियों को मिली भगत से ये फर्जीवाड़ा हुआ है। मास्टर गणेश आचार्य 3 नए फिल्मी कलाकारों के साथ इंदौर पहुंचे। वे अपनी आगामी फिल्म पिंटू की पप्पी के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे। गणेश आचार्य, सुशांत, विधि और जान्या ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पिंटू की पप्पी की टीम जो है वो भी मौजूद है। मैं स्क्रीन ना घेरते हुए सीधे आपको टीम का रुख कराती हूँ। आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो हमारे साथ नन अदर दैन जो हमारे मास्टर जी है गणेश आचार्य, वो मौजूद है। उन्हीं के साथ में हमारे साथ यहाँ 3 न्यू कमर्स है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनमें सुशांत है, विधि है और जान्या है। सर, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया आपको मास्टर जी कह रही है। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फिल्म स्टार्स को डांस सिखाया, बल्कि हर एक छोटे बच्चे से लेकर नौजवान तक आपको टीवी पर देखकर आज भी डांस सीखते। मैं खुद उनमें से थी जो आपको टीवी पर देख के डांस सीखती थी और आज आप हमारे सामने खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आप लोग का प्यार ही है। बच्चों से लेके एज के लोग तक मुझे प्यार करते हैं, मेरे डांस को प्यार करते हैं। 37-38 ईयर से मैं यही कर रहा हूँ और हमेशा मुझे प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। मूवी रिलीज़ भी नहीं हुई है और लोगों ने प्यार बरसाना शुरू कर दिया। कैसा लग रहा है वो देख? ये देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड इसका मैं श्रेय पूरा मास्टर जी एंड हमारी टीम को देना चाहूँगा। जाने कभी लगा था पहली बार जिनके साथ मूवी करेंगे वो मेंटोर, वो आपके साथ ऐसे काम करेंगे जो गणेश आचार्य जी के रूप में रहेंगे? कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आई डोंट नो, आई थिंक डेस्टिनी took the biggest turn for me and brought Master Ji Ganeshacharya into my life. It feels like एक बड़ा सा हग मिल गया मुझे भगवान से। बड़े पर्दे पर न्यू कमर्स को लेकर आना, ये चैलेंज हमेशा से आप लेते हुए आए, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है? मेंटली भी कई प्रेशर रहते हो? नहीं, देखिए, अगर फिल्म अच्छी है तो न्यू कमर या स्टार कुछ मायने नहीं देता। आजकल फिल्म कंटेंट और कहानी और एंटरटेनमेंट पे चलती है। मैं ये कहूँगा कि अच्छी लगी तो जाइए, बार बार जाइए, स्टार बनाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यू कमर्स के लिए तो ऑडियंस का थिएटर में जाना बहुत ही इंटरेस्टेंट। प्यार से मास्टर जी बोल रहे कि प्लीज़ जाके देखिए, तो जल्दी से जाइए, मूवी देखिए। 21 मार्च को मूवी ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हो रही है, तो अपना प्यार जो है थिएटर में जाकर बरसाइए। और अगर जैसे कि वो कह रहे हैं पसंद आती है तो बार बार जाइए। कैमरामैन ननन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24। पिंटू की पप्पी। 21 मार्च।